निशा और रोहित सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। निशा यार, कोई दरवाजे पर है, जाकर देखो कौन है, वरना मुझे लगता है ना बेल बजा बजा के बेल खराब ना कर दे। अरे क्या सोच रही हो, जाओ ना, उठो ना। यार मैं नहीं जा रही। देखो मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, और वैसे भी हमेशा घर में तो मैं ही रहती हूँ ना, सारे काम भी मैं ही करती हूँ। आज तुम दरवाजा खोल दो, दूध वाला ही होगा। निशा की बात सुनकर रोहित अपने फोन में टाइम देखता है, पर सुबह के 5 बज रहे थे। 5 बज रहे हैं? अरे यार, दूध वाला 5 बजे थोड़ी आता है। जाकर देखो ना कौन है यार, फालतू में मेरी नींद खराब कर रही हो। हाँ तो कूड़े वाला होगा ना। जाओ ना यार रोहित, आज संडे है, मुझे तो आराम करने दो। हमेशा ही तो मैं ही काम करती रहती हूँ, आज थोड़ा रिलैक्स करने दो। एक ही दिन होता है जिस दिन मैं तुमसे घर के काम करवाती हूँ। निशा की बात सुनकर रोहित अब अपनी आंखें मलते हुए किचन में जाता है और किचन से कूड़े की थैली उठाकर दरवाजा खोलकर सामने रख देता है। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? तुम मुझे कूड़ा क्यों पकड़ा रहा है? अरे यार, कूड़े वाले को ही तो कूड़ा दे रहा हूँ, सोना चांदी थोड़ी दूंगा कूड़े वाले को। अरे जल्दी पकड़ो ना यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वैसे मैं पूरे हफ्ते काम कर करके हालत खराब हो जाती है, आज छुट्टी, आराम से सोऊंगा पूरे दिन। अरे लो ना, पकड़ो ना। रोहित की बात सुनकर अब कुंती उसके कानों को पकड़कर मोड़ देती है, जिसके बाद रोहित की चीख निकल जाती है। अच्छा जी, इतना ज्यादा बड़ा हो गया, अपनी बुआ को कूड़ा देने जाएगा? बुआ की आवाज सुनकर अब रोहित की आंखें खुलती हैं और वो अपनी बुआ को सामने देख उस कूड़े को अपने पीछे छुपा लेता है और डरते हुए कहता है, अब बुआ जी, अब माफ कीजिएगा, अब वो मुझे लगा कूड़े वाला है, इसीलिए मैंने आपको कूड़े वाला समझकर कूड़ा लेने के लिए कहा था। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। वैसे भी नींद में था ना, थका हुआ था, तो ध्यान नहीं गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चल हट यहाँ से। अरे दूर हट जा। अरे मुझे अंदर आने दे, मैं ना बहुत दूर से आई हूँ। मेरी कमर, मुझे थकान हो रही है, मुझे आराम चाहिए। तू हट जाना, क्यों खड़ा है सामने? इतना बोलकर कुंती घर में आती है और घर में सारे लाइट्स को ऑफ देखकर कुंती रोहित से सवाल करती है। क्या बात है, क्या बात है बेटा, सुबह के 5 बजने को आए हैं, लेकिन घर की लाइट कुछ चालू ही नहीं है। तुम अभी तक सो रहे हो क्या? अरे बुआ जी, अभी 5 बज रहे हैं, इस समय तक ना यहाँ पे सब ना सोते रहते हैं। इसका मतलब बहू अभी तक सो रही है, वो भी घोड़े बेचकर। हे भगवान, क्या ही जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखते, कोई फिक्र नहीं है उनको अपनी सेहत की। सुबह सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, चाय बनानी चाहिए, लेकिन नहीं। अरे बुआ जी, सुबह सुबह 5 बजे गुस्सा करोगी, अच्छी नहीं लगोगी। आप ना गुस्सा बाद में करना। एक काम करिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, आप ना जाके थोड़ी देर आराम कीजिए। उसके बाद जब सुबह हो जाएगी, अब मेरा मतलब है कि 9, 10, 11 बजेंगे, उसके बाद आपको जितना डांटना है, जो सुनाना है सुना लीजिएगा, लेकिन अभी तो शांत हो जाइए। चलिए। रोहित की बात सुनकर कुंती चुप हो जाती है और रोहित के साथ नीचे ही कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद अब निशा उठकर किचन में जाती है तो वो देखती है कि घर की साफ सफाई अच्छे से हो रखी है और किचन में सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना हुआ है। ये सब देखकर निशा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये सुबह सुबह काम किसने किया, और ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? आज तो संडे है ना, और गंगू भी अपने घर पे है, फिर किसने? निशा खुद से सवाल ही कर रही होती है कि तभी रोहित वहाँ पर आ जाता है और उबासी लेते हुए निशा को बताता है। निशा यार, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब वो सुबह 5 बजे ना, अब कोई कूड़ा वाला या दूध वाला नहीं आया था, वो बुआ जी आई थी। क्या बुआ सास आई है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे एक बार तो उठा देते। देखो उन्होंने अकेले ही घर का सारा काम कर लिया और उठ के ब्रेकफास्ट भी बना दिया। निशा और रोहित आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुंती आती है और निशा की बात सुनकर कहती है, कोई बात नहीं बहू, अब हो गया सो हो गया, कल से ना जल्दी उठियो। और वैसे भी ना मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ना थोड़े बहुत काम भी कर दिए। और वैसे एक बात कहूँ, सुबह जल्दी उठकर योगा करना तो मन के लिए अच्छा होता है और सेहत के लिए भी, और पूरा दिन भी बहुत ही अच्छा जाता है। जी बुआ जी,
कल से मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी उठ सकूं। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग जाकर मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद ना साथ में ना नाश्ता करेंगे। लेकिन बुआ जी, अभी तो सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और इतनी जल्दी कौन नहाता है? मेरा मतलब है ना कि आज संडे है और संडे वाला दिन तो ना नहाने का होता है। हे भगवान, ना जाने तुम बच्चों का क्या ही होगा। अरे शहर में आकर तुम अपने गांव की संस्कृति सब भूल गए हो। अरे संडे हो या मंडे, रोज नहाओ, रोज नाश्ता करो और रोज सुबह जल्दी उठो। सास की बात सुनकर अब निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है और वहीं कुंती की नजर रोहित पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठकर झपकियां ले रहा था, जिसे देखकर कुंती एक लोटा पानी लेकर आती है और रोहित के ऊपर फेंक देती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या बुआ जी, आप भी डरा दिया आपने। मुझे लगा मैं फ्रीडम फाइटर हूँ और अंग्रेज मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं। यार बुआ जी, क्या कर रही हो आप? सोने भी नहीं देती। अगर मैंने तुझे देखा कि तू झपकी ले रहा है तो तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा बेटा। जाके नहा ले, 10:30 होने का आए हैं। पानी की वजह से रोहित गीला हो चुका था और वो पूरा का पूरा भीग जाता है और तुरंत ही अपने कमरे में जाता है। रोहित को भीगा हुआ देखकर निशा गुस्से में रोहित से कहती है, देख ली अपनी बुआ की हरकत। अरे यार, वो हमें ठीक से सोने तक नहीं दे रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं यार, गांव से आई है ना। अब देखो, कुछ टाइम के लिए तो है, कुछ टाइम उनकी बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा। और माँ समान है यार, उनकी बात माननी चाहिए हमें। रोहित की बात सुनकर निशा कुछ भी नहीं कहती और वो अपने बाकी के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित भी नहा कर आता है और सब लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। निशा देखती है कि खाने की टेबल पर मूली के पराठे रखे हुए हैं जो घी में बने हैं। तो निशा अपनी बुआ सास से कहती है और उनसे सवाल करती है, बुआ जी बुरा मत मानना, लेकिन आपने ये पराठे घी में क्यों बनाए हैं? मेरा मतलब है ना कि सुबह का नाश्ता थोड़ा हल्का होना चाहिए। चाय के साथ ब्रेड, टोस्ट या फिर आमलेट होना चाहिए। अच्छा बेटा जी, अब तुम मुझे सिखाओगी कि सुबह के नाश्ते में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बेटा, जिंदगी मैंने ना तुमसे बहुत ज्यादा देखी है। अब मेरे ये बाल है ना, सफेद ऐसे ही नहीं हुए हैं धूप में रह कर। बेटा, घी ना खाओगे ना तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, समझी? लेकिन बुआ जी ये... अरे चुपचाप अपना मुंह बंद करो और ये घी वाले पराठे है ना, दोनों के दोनों खा लो। बुआ सास की बात सुनकर अब दोनों पति पत्नी चुपचाप घी वाले पराठे खाने लगते हैं। कुंती और निशा साथ में बैठे होते हैं। कुंती अपने गांव की बातें बता रही होती है, तभी निशा के दरवाजे पर दस्तक होती है और निशा दरवाजा खोलती है। तभी देखती है कि उसकी पड़ोसन खड़ी है। निशा बेटा, तेरे पास कोई पेन किलर है क्या? मेरी बहू के सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो उठ के डॉक्टर के पास चली जाए। इसलिए सोच रही हूँ कि पहले इसका थोड़ा सा सर दर्द आराम हो जाए, उसके बाद इसे डॉक्टर के पास भेज दूंगी। अब बेटा, मुझसे तो सही से चला भी नहीं जाता है। तुझे तो पता ही है ना कि मेरी उम्र हो रही है। पेन किलर है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा आंटी जी। अभी आप एक काम कीजिए, जब तक घर में पेन किलर देख रही हूँ मैं, तब तक आप मेरे घर में आकर बैठ जाइए। वैसे भी मेरी बुआ सास आई है, आप उनके साथ बैठोगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। निशा की बात सुनकर पड़ोसन घर के अंदर आती है और उतनी देर में ही निशा पेन किलर ढूंढती है। थोड़ी देर में पड़ोसन और कुंती की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुंती को पता चलता है कि पड़ोसन की बहू के सर में दर्द है और उसकी हालत काफी गंभीर है। वो बैल्कनी में जाकर कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर एक पानी में गर्म करती है और पानी में अजवाइन, अदरक डालती है और उन चीजों को डालकर एक काढ़ा बनाती है और पड़ोसन को देती है। अरे बहन जी, ये काढ़ा है ना, बहुत ही बढ़िया है ये काढ़ा। आप ना अपनी बहू को पिला दो, 10 मिनट में उसका सर दर्द, पेट दर्द, जो भी चीज है सब उड़न छू हो जाएगा। तुम सही कह रही हो बहन। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बहू को अभी काढ़ा देकर आती हूँ। वैसे भी पता नहीं बहू को दवाई ढूंढने में कितना समय लगेगा। ये काढ़ा अपनी बहू को पिला कर देखती हूँ, क्या पता तुम्हारी बात सच निकले। इस तरह पड़ोसन वो काढ़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद निशा आती है तो देखती है कि पड़ोसन आंटी तो वहाँ पर है ही नहीं। आंटी कहाँ गई? अरे वो तो अपने घर चली गई है। मैंने ना उसको ना एक काढ़ा बना के दिया है, वो अपनी बहू को पिला देगी ना तो उसकी सेहत सही रहेगी। अभी तक मेरी बुआ सास हम पर ही अपनी चीजों को थोप रही थी, अब बाहर के लोगों को भी अपना घरेलू नुस्खा बताई जा रही है। हे भगवान, कल को ऐसा ना हो कि इनकी वजह से कोई हमें सुना कर चला जाए।
निशा वहाँ से चली जाती है। आधे घंटे बाद एक बार फिर से उसकी पड़ोसन उसके दरवाजा खटखटाती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ। अरे मैं तेरी सास का धन्यवाद करने आई हूँ। तेरी सास ने जो काढ़ा बना कर दिया था, उससे मेरी बहू का सर दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लगता है बुआ सास की घरेलू उपचार सच में काम करते हैं। मेरी सास अंदर ही है, आप अंदर जाकर उनका धन्यवाद कीजिए आंटी जी। निशा की बात सुनकर पड़ोसन घर के अंदर आती है और कुंती का धन्यवाद करती है। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आए दिन निशा के घर पर कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर आता रहता और निशा की बुआ सास उनका उपचार करती। ऐसे एक दिन निशा कुंती के साथ बाजार जाती है और सब्जियां खरीद रही होती है, लेकिन उनके पास कुछ औरतें आपस में बातें करते हुए कहती हैं। अरे बहन, ये निशा के साथ कौन सी औरत है? अरे भाई, कोई और नहीं है, ये इनकी बुआ सास है। सुना है ये घरेलू उपचार बताती है, शायद इसलिए रखा हुआ है इसे। अरे भाई, ये कौन जानता है कि इन दोनों ने इसे रखा है या ये खुद जबरदस्ती यहाँ पे रह रही है। वरना तुम खुद सोचो ना, कोई इतने दिन थोड़ी ना रहते किसी के घर। बात तो सही कह रही हो बहन, इस औरत में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ये नहीं है कि अपने गांव चली जाए। अब दोनों औरतें आपस में बात ही कर रही होती हैं कि निशा और कुंती उनकी बातें सुन लेती हैं, जिसे सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। जब तुम लोगों को दूसरों के घर का भेद ना पता हो ना, तो बोलना नहीं चाहिए। अरे तुम जानती ही क्या हो मेरे घर के बारे में? निशा की बात सुनकर वो दोनों औरतें उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं अब निशा और कुंती भी अपने घर आ जाती है और शाम को जब रोहित घर आता है तो कुंती रोहित से कहती है, अरे बेटा, मैं ना वैसे काफी समय ना यहाँ पर रह चुकी हूँ। अब मुझे ना खुद ही अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों के साथ रहना। तो एक काम कर, मेरी ना गांव की ना टिकट करवा दे, मैं ना गांव चली जाऊंगी। क्यों जाओगी आप? हाँ, क्यों जाओगी? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अरे हमें अच्छा लगता है आपका रहना, और आप हमारी माँ समान हो। माँ तो है नहीं, और आप भी जाने की बात कर रही हो। नहीं 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 नहीं, देखो अगर आप चली जाओगी तो हमारे सर के ऊपर से माँ का छाया हट जाएगा। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप गुस्सा करती है, हमें अच्छा लगता है। आप डांटती है, हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है हमारी माँ हमें डांट रही है, हम पे चिल्ला रही है। आपके होने से, आपके एहसास से मुझे माँ का एहसास होता है, और आप जाने की बात कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बुआ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? अरे लोगों का तो काम ही होता है बोलना। निशा, ये क्या कह रही हो तुम? किसी ने बुआ जी को कुछ कहा है और तुमने जवाब नहीं दिया क्या? क्या हुआ? किसने बोला है? मुझे बताओ, उसको तो मैं देख लूंगा। रोहित की बात सुनकर निशा उसे आज की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है। इन औरतों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ के बारे में कुछ बोलने की? अरे हमारे घर में हमारी बुआ है तो उनका क्या जा रहा है? उनके घर पे खाती हैं क्या? मैं जा रहा हूँ इनको बताने के लिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि बुआ से कुछ कह दे? पर कुंती उसे समझाती है। देख बेटा, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। मैं उन औरतों की बातों को भूल ही गई हूँ। बल्कि मुझे ना अपनी मर्जी से गांव जाना है, क्योंकि ना मुझे बहुत समय हो गया है। वैसे भी मुझे बहू और बेटों से मिले हुए ना काफी समय हो गया है, और मुझे ना उनकी बहुत ही याद आ रही है। इसलिए मुझे ना गांव जाना है, तो मुझे ना गांव ही भेज दे। कुंती की जिद देखकर अब रोहित अपनी बुआ सास का टिकट करवा देता है और अगली सुबह बुआ को बस स्टैंड पर छोड़ने आता है। बुआ जी, आप जा रही हो, मन नहीं करा मेरा कि आपको जाने दूं। आपका भी परिवार है और मैं कब तक आपको यहाँ रोक सकता हूँ। अब बुआ जी सुनो ना, गांव जाके हमें कॉल कीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप पहुँच गई हैं। और हाँ, बीच बीच में हमें फोन भी किया कीजिएगा और वीडियो कॉल भी किया कीजिएगा। हमें आपसे बात करने का बहुत मन करेगा। और हाँ बुआ जी, आप अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अरे बेटा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, और मैं आराम से ना चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो मेरी। इस तरह रोहित और निशा बुआ को बस में बिठाकर चले जाते हैं। रोहित देखो ना, कितनी रात हो गई है, अब तक बुआ जी का कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं आया। बुआ जी अपने गांव पहुंच गई होंगी ना? हाँ यार, तुम सही कह रही हो, लेकिन हो सकता है ना वो अपने परिवार वालों के साथ थोड़ी बिजी हो। तो एक काम करते हैं ना, मैं ही फोन करता हूँ। इतना बोलकर रोहित जल्दी से कुंती को फोन करता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। ये सुनकर अब रोहित और निशा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आखिर बुआ जी गई कहाँ होंगी? तुम एक काम करो ना, भैया को फोन लगाओ।
निशा की बात सुनकर रोहित अपने बड़े भाई को फोन करता है और वो कहता है, हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? फोन कैसे किया? कुछ काम था क्या? भैया प्रणाम। वो सुबह की बस से बुआ जी को गांव भेज दिया था, तो वो सही सलामत पहुंच गई ना। वो क्या है ना, उनका फोन बंद आ रहा है, तो हमें ना चिंता हो गई कि सही से पहुंची या नहीं। भाई ये तो क्या कह रहा है? अब हम विदेश में आ चुके हैं, और बात रही माँ की, हमें नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि हमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। और वो जिए मरे हमें क्या मतलब। अब दोबारा उनके लिए हमें कॉल मत करना। इतना बोलकर रोहित का बड़ा भाई फोन को कट कर देता है और रोहित की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। निशा, बुआ जी ने हमसे झूठ कहा है। उनके बच्चे उनसे अलग हो चुके हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। रोहित रोते हुए निशा को सारी बात बताता है। इसे सुनकर निशा और रोहित बिना सोचे समझे बाहरी बारिश में निकल जाते हैं बस स्टैंड की तरफ, जहां वो बस स्टैंड के पास एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। निशा, वो देखो, वहाँ कोई बैठा है। चलो उनसे पूछते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कुंती थी। उसे देख निशा और रोहित दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। बुआ जी, आप यहाँ इस हालत में? बेटा, बेटा तुम यहाँ कैसे? हाँ, हम लोग यहाँ। क्या लगा आपको? हमसे दूर चली जाओगी आप? और हम आपको जाने देंगे? हम तो आपको माँ मानते थे, और आपने हमें पराया कर दिया। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतेगी। पर बेटा मैं कैसे बताती तुम्हें, जिसकी सगी औलादों ने उसको अनजान शहर में ले जाके अकेला छोड़ दिया। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी माँ का क्या होगा। पर जैसे तैसे करके मैं अपने गांव पहुंची, तो पता चला वहाँ पे कि मेरे सगी औलादों ने मेरा घर बार सब कुछ बेच बाच के वो वहाँ से चले गए। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई सबके सामने कि मुझे अपने घर पे रख लो, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बाद में मुझे अपने भैया की याद आई, तो तुम लोगों के पास में चली आई। तो आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए था हमें। पर ये सब मैं तुम्हें कैसे बताती बच्चों, कैसे? पर बच्चों, मुझे इसी बात का डर था कि जो मेरी सगी औलादों ने किया वो तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। मैंने सोचा कि तुम मुझे धक्के मार के निकालो, इससे पहले मैं खुद ही चली जाती हूँ। इसलिए आज से आप हमारे पास ही रहोगी, लेकिन इस बार आप हमारी बुआ सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहोगी। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। पर कुछ नहीं। अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगी और हमेशा हमारे साथ नहीं रहोगी, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी आप। बेटा ऐसा मत बोल, तुझे ना मेरी उम्र लग जाए। बेटा तू जो कहेगा मैं वो करूँगी, और तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगी। और उन्हें गले से लगा लेते हैं।